नमस्कार, मैं अमरिंदर किशोर। हमारे साथ हैं हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। सामाजिक सरोकारों के साथ संघर्ष और भाषाई वजूद को लेकर इनकी लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। तो आज सबसे पहले आपका स्वागत है राहुल देव जी। सर, भाषा के वजूद पर आपकी लड़ाई लंबी है, बहुत लंबे समय से आप इस पर काम कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि साधारण हिंदी लिखो, ऐसा मत लिखो, इंग्लिश लिखो, बाध्य किया जाता है। मेरे साथ भी ऐसी स्थितियां आई। ये क्या लिख रहे हो? ये फलना विद्यानिवास मिश्र जी वाली हिंदी क्यों लिखते हो? साधारण लिखो जो लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। हिंदी फिल्म का गाना समझ में आ जाएगा, ज्योति कलश छलके और वो चंदन सा बदन चंचल चितवन समझ में आ जाए। लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो वो लिखने से कहें कि ऐसा मत लिखो, कहीं उनकी अपनी भाषाई दरिद्रता है। आप अपने आप को जितना आपने संघर्ष किया है, पत्रकारों को भाषाई स्तर पर सक्षम करने में कहां तक आप सक्षम रहे और कहां पर आपको कहीं कोई चूक महसूस हो रही है? आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता को पकड़ा, इसके लिए साधुवाद। तो मैं तो सारी भारतीय भाषाओं के अस्तित्व को लेकर चिंतित हूँ और उस पर बहुत संकट देखता हूँ, और जो सुनने को तैयार है उससे ये बात करता रहता हूँ सब जगह। हिंदी पत्रकारिता में कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर अखबार और अब जो नए माध्यम आ गए हैं, डिजिटल माध्यम और मंच बन गए हैं वो, और टीवी चैनल, इनको मैं वर्षों से, आज से नहीं, हिंदी के दैनिक हत्यारे कह रहा हूँ। ये हिंदी की दैनिक हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उसका शील भंग कर रहे हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं इनमें से, जो भी शब्द आपको ठीक लगे। ये हिंदी की शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को रोज खंडित कर रहे हैं और मार रहे हैं। आपने ठीक कहा कि जिनकी संपादक भी अब ऐसे हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर, जिनसे 5 मिनट बिना अंग्रेजी का इस्तेमाल किए बोलने को कह दिया जाए तो उनके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं रहा है, इंग्लिश ही मुंह से निकलती है। सर, मैं हिंदी के ऐसे संपादक को भी जानता हूँ टीवी के, जिन्होंने आधे घंटे में हेडलाइन नहीं लिख पाए हो। अच्छा, ये हिंदी, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, ठीक है। हाँ, वो हिंदी एक हेडलाइन नहीं लिख सकते। अच्छा। और वो संपादक बनकर बैठे हैं। हाँ, संभव है, कुछ भी संभव है। देखिए, ये हमारी हिंदी की दुनिया तो बहुत ही परम विचित्र है। हाँ, हिंदी की कमाई खराब। खैर, दैनिक हत्यारे से बात हो रही थी सर। तो भाषाओं को बचाने वाली जो कुछ शक्तियां हैं, उनमें बहुत बड़ी शक्ति है समाचार माध्यम, जिसे हम मीडिया कहते हैं आज। भाषा रक्षण, सबसे बड़े भाषा रक्षक हम लोग रहे हैं, और हम भाषा शिक्षक रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने बचपन में अखबार पढ़कर और रेडियो पर खबरें सुनकर हमने अपनी भाषा का निर्माण किया, हिंदी सीखी, अंग्रेजी सीखी, और यही उसके बाद की पीढ़ी तक होता रहा। आज भी, अब लोग माने या ना माने, आजकल मेरी तो बहस होती ही रहती है, जो सुनता है मैं सबको टोकता हूं, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं बिना टोके, चाहे वो महसूस किया मैंने, एंकर हो या वो संवाददाता हो या संपादक हो, और मैं खुलेआम टोकता हूं, मैं ट्विटर पे टोकता हूं। तो अब मैंने पाया इसका धीरे धीरे असर हुआ है। जैसे कई अब संवाददाता या एंकर अब ये कहने लगे हैं वो, कि अगर मैं वहाँ पे हूँ कि राहुल जी जब होते हैं तो हम जरा भाषा को लेकर अपनी सतर्क हो जाते हैं, अब मैं जरा ठीक से हिंदी बोलूँगा, ये बोलूँगी। तो ये, लेकिन ये बहुत बहुत ही छोटा है। इससे जब तक ये पूरे उद्योग में स्वीकृत नहीं होगा, तो ये अपनी ये भूमिका स्वीकार करना कि हम भाषा के शिक्षक भी हैं, नई पीढ़ियाँ हमसे अपनी भाषा, हमारी भाषा से अपनी भाषा सीख रही हैं, और हम भाषा के रक्षक भी हैं। इन दो भूमिकाओं को स्वीकार करना हम आजकल लोगों ने छोड़ दिया है, और अब वो बिल्कुल एक शुद्ध दुकानदारी वाला लेन देन का उनका मसला हो गया कि भैया मैं जो सरल भाषा बोलता हूँ वो खिचड़ी है, लूंगी लंगड़ी है, अपाहिज भाषा है, इंग्लिश है, लेकिन लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को वो अपनी सी लगती है, इसलिए मैं तो यही बोलूँगा। ये हमारा काम नहीं है लोगों को भाषा सिखाना।
उसके लिए शिक्षक हैं, पर जाके पढ़ें, ये दिमाग लोगों का बना हुआ है। तो इसलिए मैं उनको हत्यारा कहता हूँ, और मेरे हाथ में अगर होता सजा देने का प्रावधान तो मैं बहुत कड़ी सजा देता। सर, मैं उन हत्यारों के सामने वही हिंदी लिखता हूँ जो नीरज लिखा करते थे, जो उन्होंने शोखियों में घोला जाए फूलों का शवाब जो उन्होंने लिख दिया, वो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं अरे खूब समझ रहा है, ये देश सब पूरा सब समझता है। आप ये बताइए कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जो हिंदी बोलते हैं, आपको ध्यान है उसका? इतनी शुद्ध और किताबी हिंदी बोलते हैं वो कि हम लोग नहीं बोलते वैसी। मैं किताब बोल दूंगा लेकिन पुत्र लगते हैं, मैं किताब कहूंगा लेकिन वो पुस्तक कहेंगे, है ना? बड़ी किताबी और अध्यापकी विश्वविद्यालय हिंदी बोलते हैं वो। लेकिन कोई मुझे तो नहीं मिला, जिस आपको भी नहीं मिला होगा, जो कहे कि साहब हमें उनकी हिंदी समझ में नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमिताभ की हिंदी तो समझ में आएगी ही लोगों को। आशुतोष राणा जब हिंदी बोलते हैं, जब वो कविता पाठ करता है, दिनकर की कविता का पाठ करता है, या मनोज बाजपेयी जब बोलता है, हालांकि मनोज भी अब बहुत इंग्लिश बोलने लगे हैं, अंग्रेजी उनको सीख ली है उन्होंने तो लेकिन जब वो हिंदी बोलते हैं तो सिर्फ बढ़िया अच्छी हिंदी, ठेठ हिंदी बोलते हैं। हिंदी की जो धमक है, जो उसकी ताकत है, वो दिखती है। तो ये ढकोसला है, झूठ है ये बिल्कुल। ये सिर्फ बौद्धिक आलस्य है और एक जिद है कि चूंकि मैं अपनी भाषा को बदलने को तैयार नहीं हूं, कि मुझे छात्र नहीं, मुझे स्टूडेंट्स ही बोलना है, और मुझे डॉक्टरों नहीं, मुझे डॉक्टर्स ही बोलना है, मुझे विश्वविद्यालय नहीं बोलना, मुझे यूनिवर्सिटी ही बोलना है, इसलिए बाकी सबको बोलना चाहिए। तो ये जो जिद है, ये हिंदी को रोज मार रही है, उसकी हत्या कर रही है। और भाषा का एक दूसरा पक्ष भी है अमरींद्र, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे मित्र भी कह रहे थे कि इंग्लिश एक अलग चीज है, लेकिन जो भी हम बोल रहे हैं वो उस भाषा की अपनी प्रकृति कैसी है। जैसे मैंने जैसे शुरू में कहा कि अभी उग्रता, आक्रामकता, तो आप देखिए कि चैनलों की भाषा में, और उसका असर अब अखबारों में भी दिखने लगा है, जो एक शब्दों के चयन में जो उग्रता, आक्रामकता दिखती है, उत्तेजकता दिखती है, वो भी बहुत खतरनाक है। और एक उसमें बदतमीजी, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी दिखती है। तो भाषा में बड़ी से बड़ी बात और कड़ी से कड़ी बात हम सरलता से और सौम्यता से कह सकते हैं। बिल्कुल। तो भाषा की सौम्यता का जो सौंदर्य है और जो उसका वजन है, जो उसकी गंभीरता है, उसको हम भूल गए हैं।